क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्लांट के अंदर भोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे भोजन बनाता है। यहाँ पे पहले देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में बाद में जानेंगे। पहले देखिए क्या क्या इसके अंदर रहेगा तो अपना क्या फूड फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर यानी H2O, किसके प्रेजेंस में। अगर हम कोई भी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस कराते हैं विदाउट मतलब किसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसी की वजह से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, इन्वायरमेंट में हमारा CO2 रहता ही है, उसके बाद क्या होता है, हमको क्या मिल जाता है, H2O यानी वाटर मिल जाता है, और किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर जब तक हमको ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जब तक हमको क्लोरोफिल या सनलाइट नहीं मिलता है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोरोफिल है, अगर हमको सनलाइट ना मिले तभी प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो जब दोनों का प्रेजेंटेशन होगा तभी प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी क्लोरोफिल प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन को आपको पता O2 होता है, तो ये क्या होता है, प्लांट का भोजन होता है, जिसका क्या हम लोग इसको ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, प्लांट अपना भोजन बना चुके होते हैं, तो ये लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्लांट का ओवरव्यू है, ऐसे करके प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये सनलाइट, क्या है सनलाइट, जैसे देखिए वहाँ पे सनलाइट दिखा रहा है ना, ये क्या है सनलाइट, ये क्या है हमारा सनलाइट। सनलाइट से प्रकाश की किरणें यानी क्या हमारा सनलाइट आ रही है, रेज आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। अब वो कहाँ आती, प्रकाश की किरणें को कौन एब्जॉर्ब करता है, लीफ। अगर किसी प्लांट के अंदर जान लीजिए अगर लीफ नहीं है तो ग्रो नहीं कर पाएगा। लीफ ही क्या करती, कंज्यूम करते किसको, सनलाइट। तो किस पे आके पड़ता है, इसी लीफ पे पड़ता है। ठीक, मान लीजिए सनलाइट की क्या है, रेज आ गई, रे आ गई ना, यानी किरणें आ गई, और हमारा एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, CO2। अब CO2 प्रेजेंट है और प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये CO2 क्या करेगा, इसी यानी लीफ के माध्यम से क्या करेगा, CO2 को इनहेल करेगा, अपने अंदर लेगा जब, और उसके बाद क्या करता है, इसी लीफ के माध्यम से, यानी इसी लीफ के माध्यम से क्या रिमूव कर देता है, O2 बाहर को निकाल देता है, रिमूव कर देता है। जैसे देखिए वहाँ पे निकल रहा है O2 को, इसी लीफ के थ्रू क्या करता है, O2 को बाहर निकाल देता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी एनिमल वगैरह जो होते हैं रिस्पायरेशन करते हैं, ये होता है। तो यानी कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस इतना प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रूट, यानी नीचे इसका क्या होता है, रूट। रूट में क्या होता है, मान लीजिए रूट है, रूट में हमारा वाटर्स मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसे प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लीफ में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। पता है कि लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इसी के कारण प्लांट हमारा हमेशा क्या ग्रीन दिखाई देते हैं। जो प्लांट मतलब ग्रीन दिखाई दे रहा है, समझ जाइए क्या उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट। समझ में आया? यस सर। अब ये वाला समझ में आया, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे चलता है। सनलाइट से रेजेस आती है, लीफ उसको एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट में हमारा CO2 प्रेजेंट है, फिर उसको कंज्यूम करता है अपना भोजन बनाने के दौरान। जब उसको क्या ग्लूकोज प्लस मतलब उसका बन जाता है, ग्लूकोज प्लस O2 बनता है, तो O2 को बाहर रिमूव करता है, जिससे एनिमल अपना रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग करते हैं। ये इतना होता है इसका प्लांट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी प्लांट का क्या ले रहे हैं, लीफ, क्या ले रहे हैं, लीफ पार्ट ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, लीफ पार्ट ले रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या होता है, जैसे लीफ हम लिए, लीफ का क्या TS मीन्स होता है ट्रांसफर सेक्शन, यानी इसको क्या करते हैं, यहाँ से लीफ को जब आप कट करोगे, देखोगे माइक्रोस्कोपिक में जूम करके, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा ऐसा स्ट्रक्चर, स्टोमेटा का नहीं, एक इसके अंदर पता चल रहा है क्लोरोफिल दिखाई देता है। इस टाइप को आपको क्या दिखाई देगा, क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उस क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। अब देखिए जब इसको हमने क्या किया, कट किया, क्या किया, कट किया, तो हमको ये जैसा माइक्रोस्कोपिक में क्या, माइक्रोस्कोपिक में देखने में क्या, इसको जब आप जूम करके देखो ऐसे सेम दिखाई पड़ता है।
ठीक है। Yes. अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे देखिए कुछ हद तक इसमें क्या क्लोरोफिल है, और यहाँ पे हमारा क्या स्टोमेटा है, जिससे प्लांट क्या करता है अपना रिस्पाइरेशन करता है। और यहाँ पे देखिए गॉड सेल्स प्रेजेंट है। गॉड सेल्स ये सेल्स होती है जो स्टोमेटा को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। Yes. अब आगे नेक्स्ट देखिए स्टोमेटा का काम क्या होता है। स्टोमेटा का बेसिकली काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा प्रोसीजर चलता है, जिससे प्लांट क्या करता है कि अपना कोई भी एक्सेस अमाउंट में, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, वाटर को अपने अंदर इनहेल किया, अंदर लिया, तो जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता तो इसी स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग के थ्रू ये अपने वाटर को बाहर रिमूव करता है, क्या करता है, बाहर को एनवायरमेंट में निकालता है। इसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है प्लांट अपना, जब कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है इसी के थ्रू क्या करता है प्लांट अपना, एक टाइप्स के इसी को नाम दे दिए हम, क्या सांस लेना, क्या सांस लेना। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट अपना सांस कैसे लेते, तो आप बताते हैं स्टोमेटा, क्योंकि गैसियस भी एक्सचेंज करने का काम करता है, जैसे गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। गैसियस एक्सचेंज मीन्स यानी कोई भी चीज गैस को इनहेल और आउटहेल, यानी अंदर को बाहर, बाहर से अंदर करने में जब सबसे मेन अगर कोई क्या करता है, काम करता है, तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अगर प्लांट में देखा जाए बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये लीफ के थ्रू तो क्या CO2 को इनहेल तो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू होता है। विदाउट स्टोमेटा के थ्रू कुछ भी होता है, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज ऑफ स्टोमेटा। और रिस्पायरेशन भी स्टोमेटा को बोला जाता है कि क्या करते हैं, मतलब अगर प्लांट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटा का काम क्या, वर्क क्या, तब बताएंगे गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है स्टोमेटा, और ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन भी काम करने का। जब गैसेस एक्सचेंज कर रहा है तो ब्रीदिंग ही काम कर रहा है ना, जैसे देखिए हम लोग गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, CO2 को बाहर कर रहे हैं और O2 को अंदर कर रहे हैं, तो हम लोगों का गैसेस एक्सचेंज में कौन सा ऑर्गन मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, लंग्स, इन सबों में स्टोमेटा वैसे ही होता है। प्लांट के अंदर सेम कंडीशन वही होता है, और गॉड सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में, इसमें सॉरी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है गॉड सेल, जिससे बना होता है क्या हमारा स्टोमेटा। इतना होता है किसका, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट के अंदर ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। ऐसे ही प्लांट अपना क्या करते हैं, भोजन को, अपने फूड को बनाते हैं। ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर से कैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। बाकी समझ में आया? यस सर। अब बना लीजिए।